गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी स्टडी लाइफ में। कल हमने विदेशी यात्रियों को कवर किया है, थोड़ा रह गया था, आज देख लेते हैं। कल हमने ये अल-बिरूनी पढ़ लिया था। सेकंड होगा इब्न तुता। भारत आने के बाद 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर यह महमूद बिन तुगलक ने इसको दिल्ली का काजी बनाया। इसकी रचना यानी यात्रा वृत्तांत है इसका रहेला, यह अरबी भाषा में है। ओके गाइस। थर्ड रहेगा इसमें अब्दुल रज्जा, यह फारसी था। यह किसके दरबार में आया था? यह विजयनगर के राजा देवराज सेकंड के दरबार में भारत आया था। अब देखते हैं अन्य लेखक, कुछ अन्य लेखक। पहला होगा तारानाथ, तिब्बत लेखक है ये, इसका ग्रंथ कंगियूर तथा तंगियूर है। सेकंड है मार्को पोलो, इसका जन्म वेनिस में हुआ था, यह इटली से भारत आया था। इसने पंडवंश और काकताई वंश का अध्ययन किया। ओके गाइस। पांचवा है पुरातत्व संबंधित साक्ष्य से जानकारी, जो भारतीय इतिहास के बारे में पता चलती है। तो भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा गया। सर्वप्रथम भारतीय वर्ष का जिक्र कहाँ हुआ? हातिम गुफा अभिलेख में। सती प्रथा का अंत लिखित साक्ष्य यानी सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य कहाँ पर मिला? अरण्य अभिलेख में। यह किसका था? भानुगुप्त का। गृतावास यानी गड्ढाघर कहाँ, इसका साक्ष्य कहाँ मिला? ब्रज हो। यह कश्मीर का नवपाषाणिक पुराना स्थल है। ठीक है। प्राचीन सिक्कों को सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में काशानर्ण कहा गया है। सॉरी गाइस, ये काशानपर्ण है। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, एसएससी स्टडी लाइफ, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख। यहाँ पर अभिलेख का रख रखाव कौन सी संस्था करती है? एएसआई इसका रख रखाव करती है। इसकी फुल फॉर्म होगी आर्कियोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1861 में हुई थी और इसके संस्थापक थे अलेक्जेंडर कनिंघम। अभिलेख के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एपिग्राफी। पहला है हातिम गुफा अभिलेख, इसे तिथि रहित अभिलेख भी कहा जाता है। यह कलिंग राज खारवेल का है। जूनागढ़ अभिलेख, इसको गिरनार अभिलेख भी कहा जाता है। यह रुद्रदामन का है। ओके गाइस। थर्ड देखिए यहाँ पर नासिक अभिलेख, यह गौतमी बलश्री का है। प्रयाग स्तंभ लेख, यह समुद्रगुप्त का है। एहोल अभिलेख, यह पुलकेशिन सेकंड का है। मंदसौर अभिलेख, यह मालवा नरेश यशोवर्मन का है। ग्वालियर अभिलेख, यह प्रतिहार नरेश भोज का है। और भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख, यह स्कंदगुप्त का है। देवपाड़ा अभिलेख, यह बंगाल शासक विजयसेन का है। एरण्य अभिलेख, यह भानुगुप्त का है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? अडिक मेड़ू, यह पुडुचेरी के निकट है यह स्थान। उत्तर भारत की मंदिर की कला शैली को क्या कहा जाता है? नागर शैली। दक्षिण भारत के मंदिर की कला शैली को क्या कहा जाता है? द्रविड़ शैली। और दक्षिणा पथ के मंदिरों की शैली को यानी मंदिरों की कला शैली को क्या कहा जाता है? वेसर शैली। ये इन दोनों से प्रभावित शैली है, वेसर शैली। पंचायतन शब्द कैसे मंदिरों की शैली है, यानी कैसे मंदिर की ऐसी रचना है जो पंचायतन है। तो इसके लिए नोट है यहाँ पर, एक हिंदू मंदिर तब पंचायती शैली कहा जाएगा जब मुख्य 4 सहायक मंदिर से घिरा हो। एग्जाम्पल, कदरियानाथ का महादेव मंदिर और लक्ष्मण मंदिर, यह खजुराहो मध्य प्रदेश में है। और बृहेश्वर मंदिर और लिंगराज मंदिर, यह भुवनेश्वर में है। दशावतार मंदिर देवगढ़ यूपी में है यानी उत्तर प्रदेश। और गौड़ेश्वर मंदिर, यह महाराष्ट्र में है। देखिए ये एक मंदिर है, इसके तरफ 4 मंदिर है, इसको ही पंचायतन शैली कहती है। जब इन चारों और ये पांचवा, बीच में पांचवा होता है, तो इसको मिलाकर पंचायतन शैली मंदिर कहते हैं। ये जो सभी मंदिर हैं ये इसी शैली में बने हुए हैं। अब है प्रागैतिहासिक काल। जिस काल में मनुष्यों ने किसी घटना का लिखित वर्णन न किया वही प्रागैतिहासिक काल था।
इसमें कुछ संस्कृतियाँ आई और उन्होंने कुछ बर्तनों का निर्माण किया। देख लेते हैं। मालवा संस्कृति, इन्होंने काला तथा लाल बर्तनों का निर्माण किया था। ब्रज होम संस्कृति, इन्होंने धूसर बर्तन बनाए थे। वे ऐसे बर्तन जिनके ऊपर ज्यामिति आकृति के रूप में चित्रकारी की जाती है, यानी उनमें कुछ सरल रेखाओं से डिज़ाइन बनाए जाते थे। जोखे संस्कृति, इसने लाल बर्तन बनाए और दक्षिण नवपाषाण संस्कृति ने चमकीले धूसर बर्तन बनाए और पूर्वी नवपाषाण संस्कृति ने भूरा लाल बर्तन बनाए। प्रागैतिहासिक काल से इम्पोर्टेंट कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं, इनको देखिए। पूर्व पाषाण युग में मानव की आजीविका शिकार पर आधारित थी। आजीविका किस पर आधारित थी? तो शिकार पर आधारित थी। आग का आविष्कार पुरान पाषाण काल में हुआ और पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ और कृषि का आविष्कार भी नवपाषाण काल में ही हुआ था। इस समय अन्न उत्पाद संस्थान कहाँ पर था? मेहरगढ़ में। यह पश्चिम बलूचिस्तान के पास ही था। कृषि में सबसे प्राचीन फसल गेहूं और जौ थी। लेकिन यहाँ पर नोट है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज यहाँ पर चावल था। जो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त हुआ वह अनाज यानी चावल था। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। इसका सिंधी भाषा में इसका अर्थ मृतकों का टीला होता है। ठीक है गाइस, यहाँ देख लेते हैं। असम का श्वेतभद्र गिब्बन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानव भाव कपि है। यहाँ पर नोट देख लीजिए। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रेजलेट फर्स्ट व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। और आपको इसका PDF टेलीग्राम चैनल SSC स्टडी लाइफ में मिल जाएगा। ओके गाइस, इसके PDF प्राप्त कर सकते हैं आप फ्री ऑफ कॉस्ट।